Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and from today onwards we are going to start our new session classes, that is the class 10th physics classes, and we are going to start with our chapter force. ठीक है, अपना पहला चैप्टर ही फोर्स रहेगा. फोर्स से हमें वर्क पता चलेगा, वर्क से पावर और पावर से एनर्जी. ये हमारी पहली यूनिट होगी. तो फोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं. ठीक है, फोर्स अभी तक हम लोग को जितना पता है वो ये है कि फोर्स बस होता है इधर अ पुश और अ पुल, है ना. इतने पे आके फोर्स की बातें ख़त्म हो जाती हैं कि फोर्स क्या है भाई, तुम किसी को धक्का दे दो या किसी को अपने पास खींच लो, इसके अलावा तो तुम कोई फोर्स लगा नहीं सकते हो. कि लगाया जा सकता है कि हम लोग गोल गोल भी फोर्स कोई लगाते हैं? नहीं, हम लोग कभी कोई गोल फोर्स नहीं लगाते हैं. और अगर कोई चीज़ रोटेशनल मोशन दिखा भी रही है तो उस पर फोर्स रोटेशनल नहीं है, फोर्स हमारी स्ट्रेट लाइन में ही हमेशा लगती है. ठीक है, तो फोर्स इज ऑलवेज ईदर अ पुश. अच्छा, ईदर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं एंड नहीं यूज़ कर रहा हूँ. या तो वो पुश होगी, ठीक है, होता नहीं है डोर पे लिखा होता है पुश तो आप धक्का दे के जाते हो, पुल लिखा होता है अंदर खींच के जाते हो. वैसे तो गलती बहुत बार हो जाती है, पुश को पुल कर देते हो, पुल को पुश, मगर आगे से ध्यान देना. ठीक है, तो पुश और अ पुल इतने पे फोर्स की बातें ख़त्म हो जाती है. दो तीन चीज़ें और हमें इसके बारे में पता है. क्या? कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, बोलो साथ में, न्यूटन. ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. सही बात है कि नहीं? और इसका रिप्रेजेंटेशन दैट इज एन. तो आप हमेशा ऐसे लिखोगे कि फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, है ना. अब ये तो एसआई यूनिट होती है. एसआई का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा क्या है. अच्छा, मैं कुछ भी लिखता हूँ मैं तुरंत बता देता हूँ. ठीक है, अक्सर ये होता है, हम लोग गलती हमेशा करते हैं कि हम लोग बस समझ जाते हैं कि अच्छा चलो लिखा है एसआई तो एसआई बस याद कर लो, न्यूटन लिखा है याद कर लो. अरे नहीं, पहले जानो तो एसआई तो शॉर्ट फॉर्म है ना. फुल फॉर्म इसका क्या है? द फुल फॉर्म इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, है ना. और मैं समझ रहा हूँ आप लोग को लग रहा होगा कि ये आगे पीछे क्यों है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन एसआई है जो है सो है. तो एसआई स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन्स. और इसकी एक छोटी यूनिट होती है दैट इज द सीजीएस यूनिट, है ना. सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स, है ना. सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स. दैट इज डाइन. द सीजीएस यूनिट ऑफ force is dyne. And what is the magnitude of dyne? So 1 Newton of force is equal to 10 to the power 5 dyne force. Clear? I guess इतना तो क्लियर ही होगा सबको अभी तक. ठीक है, इतनी बातें जो हम लोग ने की अभी तक, ये बुक में तो नहीं है, अभी तक तो हम लोग को यही समझ में आ रहा कि आपने 9th में पढ़ा हुआ है ना. और फोर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है. वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन एक कॉमन फॉर्मूला है दैट इज फोर्स इज इक्वल टू एम ए, है ना. अब ये एम ए भी कहाँ से आया ये हम लोग आगे जानेंगे. ठीक है, ये हमारा मोमेंटम की मदद से आया है, न्यूटन्स के लॉ की मदद से हमारा एफ इज इक्वल टू एम ए आया है. ठीक है, 9th में अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो हमारा लॉज ऑफ मोशन, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि एम ए कहाँ से आया. ठीक है, चलिए इसके बारे में तो बात नहीं करते. अब हम लोग इतनी बातें हम लोग ने 10th में सीखी है. अब इतनी बातें हम लोग ने 9th में सीखी है. अब हम लोग 10th की क्लास स्टार्ट करते हैं. अब फोर्स समझ में आया क्या है, धक्का दे दो या फिर खींच लो. अब इसकी वजह से क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट में, है ना. ऑब्जेक्ट में बात करूं, अभी मैं सिर्फ एक रिजिड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, है ना. रिजिड मतलब ठोस, जैसे आप पत्थर मान लो. ठीक है, अभी मैं सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, या फिर लिक्विड्स की बात नहीं कर रहा, या फिर गैसेस की बात नहीं कर रहा. अभी मैं बात कर रहा हूं रिजिड ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि ये स्टैंड,
अब ये एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, और मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट ले लिया तो मैंने उस पर फोर्स लगाया, तो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट की चीज़ें क्या होगा, क्योंकि उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना ज़्यादा है तो उस फोर्स को वो खुद ही अब्जॉर्ब करेंगे। दे विल नॉट शो यू द मोशन, रादर दे विल अब्जॉर्ब ऑल द फोर्स। ठीक है, तो आप वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाओगे, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा डेफिनेशन में यूज़ किया जाएगा व्हेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ रिजिड ऑब्जेक्ट, है ना। अब फोर्स अप्लाई करते ही हमारे पास मोशन आएगा, है ना। चलिए, एक सीढ़ी तो हमारी आई कि आपने किसी रिजिड ऑब्जेक्ट पे अभी तक फोर्स लगाया है, फोर्स की वजह से मोशन कॉज हुआ है उसमें, है ना। तो फोर्स तो अभी तक क्लियर हुआ हमारा। हमारी दूसरी सीढ़ी आई है मोशन। अब ये मोशन क्या होता है भाई? मोशन आपको पता ही होगा, है ना, लेकिन और इसके बारे में डिटेल में हम लोग अगर जाने तो मोशन भी होते हैं दो टाइप के, है ना। जो चीज़ मोशन तो मैंने बताया नहीं, जो चीज़ रेस्ट में नहीं है वो मोशन में है, ठीक है। जैसे मैं मोशन में हूँ, मगर मैं कौन से तरीके के मोशन में हूँ आपको अभी क्लासिफाई करना होगा, ठीक है। तो द टू टाइप्स ऑफ मोशन आर लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। है ना, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, दोनों के पहले वर्ड से ही क्लियर है, दोनों में मोशन है। तो एक चीज़ तो दोनों में ही कॉमन है कि दोनों ही मोशन में होंगे, मतलब रेस्ट में नहीं, ये दोनों चल रहे होंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में वो इनसे पता चलेगा। अब लीनियर का मतलब क्या होता है और रोटेशनल का मतलब क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिस पे हम लोग ने फोर्स लगाया है और वो एक स्ट्रेट लाइन में चलना चालू कर दिया, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज शोइंग यू अ लीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल अ बॉल, मान लीजिए आप एक फुटबॉलर हो, ठीक है। अगर क्रिकेटर हो तो क्रिकेट बॉल से इमेजिन कर लो, फुटबॉलर हो तो फुटबॉल से इमेजिन कर लो, अगर बैडमिंटन प्लेयर हो तो शटल कॉक से इमेजिन कर लो, ठीक है। तो हम लोग ने ली एक फुटबॉल, है ना, नाइकी की ले ली, ठीक है। अब इस पे आपने मारा किक इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका फोर्स का डायरेक्शन है ये, है ना। तो अभी आपको क्लियर होगा कि इसका मोशन भी किस डायरेक्शन में होगा, है ना। ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगा मोशन, है ना। और ये मोशन भी कैसा है? दिस इज अ लीनियर मोशन। क्यों? क्योंकि ये बॉल स्ट्रेट लाइन में ही चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी और चलती चली जाएगी, है ना। ये नहीं ध्यान देना है कि ये घूम रही है, हमें इसके मोशन पे ध्यान देना है, हमें ये घूमती हुई नहीं देखनी है, हमें इसके मोशन पे ध्यान देना है कि यार क्या ये कैसे चल रही है, ऐसे, ठीक है। तो लीनियर मोशन समझना तो बहुत ही आसान है। जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, जो कि अभी नहीं होगा मेरे समझाने के बाद, वो है रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसका नाम तो वैसे सिंपल है, रोटेशनल मोशन, तो हम लोग इसका काट लिए रोटेट। रोटेट क्या होता है? अगर आपको रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल जानना है तो बस अपने ऊपर देखिए, आपके ऊपर क्या है? सीलिंग फैन। सीलिंग फैंस आर शोइंग अस द परफेक्ट रोटेशनल मोशन, है ना। हमारे पास जो सीलिंग फैंस है वो रोटेशनल मोशन हमें दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन कुछ ऐसी आती है कि द ऑब्जेक्ट विच इज पिविटेड एट अ पॉइंट, है ना। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अपने पास एक किताब लेके बैठे होंगे। अगर नहीं लेके बैठे हैं तो ज़रूर अपने सामने किताब रख लीजिए और वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन आप किताब से देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, और मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ कि किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, इस पे लिख दिया विच इज़ पिविटेड एट अ पॉइंट, है ना, पिविटेड, और समटाइम्स हिंज्ड।
हिंज्ड, है ना, पिवटेड और हिंज्ड में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो पिवट क्या है कि हम लोग ने क्या किया, सीलिंग फैन लिया और सीलिंग फैन को एक पॉइंट पे रोक दिया, और वो पॉइंट कुछ ऐसा है कि वो मोशन अलाउ कर रहा है, गोल गोल मोशन अलाउ कर रहा है। जैसे आपके साइकिल के टायर कुछ ऐसे, ये टायर है और ये बीच से पिवटेड है, यहाँ से पिवटेड, और ये इसकी बॉल बियरिंग होती है, और ये बॉल बियरिंग क्या अलाउ करती है, इनको गोल गोल घूमना। बट दिस डज नॉट इम्प्लाई कि इस पे फोर्स कैसा लग रहा है। अगर हम लोग इस फैन को इलेक्ट्रॉनिकली ना चला के अगर हम लोग इसको मैकेनिकली चलाना चाहें, तो आपका फैन जैसे आपके ऊपर है, ये फैन से वैसे मुझे एग्जाम्पल लेना नहीं चाहिए, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, आप लोग ये चीज़ डोर से ट्राई करिएगा, लेकिन हम लोग ले रहे हैं फॉर द सेक ऑफ फिजिक्स। तो अगर आप फोर्स लगाओ एक फैन पे, मेरा हाथ तो नहीं पहुंच रहा है, अगर आप फैन के किसी भी ब्लेड पे अपना हाथ लगाते हो इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, मतलब आप सीधी डायरेक्शन पे इस पर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स का डायरेक्शन ये है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में ना घूम के ये गोल घूमना चालू कर देगा, है ना, ये ऐसा मोशन शो कर देगा हम लोग को, विच इज़ अ रोटेशनल मोशन, ठीक है, घूमने लगेगा। और यही अगर हम लोग ने थोड़ा सा कंडीशन को रिवर्स कर दिया, मतलब हम लोग ने फोर्स यहाँ ना लगा के फोर्स हमने लगा दिया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, तो कोई चीज़ नहीं बदलेगी, रोटेशनल मोशन ही आएगा, जस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। रोटेशनल मोशन दो तरीके के, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इतनी बात हुई। अब हम लोग लेके आते हैं एक एग्जाम्पल जो आप असल में ट्राई कर सकते हो अपने घर पे, वो है डोर का एग्जाम्पल। आप बस जाओ एक डोर पे, अब यहाँ से ही डिफरेंस पता चल जाता है पिवटेड और हिंज्ड पे। तो द फैन इज पिवटेड, अ फैन इज पिवटेड। पिवटेड को आप सिंपली समझो कुछ ऐसा जो 360 डिग्री का रोटेशनल मोशन अलाउ कर ले हम लोग को, मतलब पूरी तरह से घूमना अलाउ करे। लेकिन हिंज्ड ऑब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो 360 नहीं अलाउ करते हैं, वो 180 अलाउ कर सकते हैं या उससे थोड़ा ज़्यादा अलाउ कर सकते हैं, जैसे कि डोर। अब आप एक डोर को अगर देखो तो हम लोग डोर को क्या 360 घुमा घुमा के घुसते हैं, कि आप एक डोर में घुसना चाहो तो आप पूरा उसको घुमा दिए। वैसे पार्क्स में आप ऐसे डोर देखोगे, डोर तो नहीं, वो पूरे गोल गोल ऐसे घूमते हैं, लेकिन हम उन डोर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप इस क्लासरूम में एंटर करो, ठीक है, या फिर आप अपने रूम के डोर पे जाओ, तो आपका रूम का डोर कुछ ऐसा होगा, ये वुड का बना होगा, यहाँ पे हैंडल लगा होगा। अच्छा, हैंडल यहाँ पे क्यों लगा है, इस पे भी बहुत अच्छा रीज़न है। और यहाँ से ये क्या होगा, हिंज्ड, ठीक है, यहाँ पे ये हिंज्ड होगा, मतलब कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब ये कि वहां से ही आपका रोटेशनल मोशन अलाउ हो, मतलब उसी के इर्द गिर्द आपका वो बॉडी घूमेगी। जैसे कि प्लैनेट्स नहीं होते, तो हम लोग बोलते हैं अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, है ना। तो हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है। तो वैसे ही फैन है, अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, डोर है, अपने एक्सिस पे मूव करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है। तो हम लोग ने अगर एक डोर पे फोर्स लगाया तो डोर पीछे तो नहीं गिर जाएगा ना, ये डोर है, हमने इस डोर पे फोर्स लगाया, तो अगर ये डोर होता, वैसे तो ये डोर नहीं है तो ये तो पीछे जाएगा, लेकिन ये डोर होता तो ये रोटेशनल मोशन शो करने लगता हम लोग को, है ना। तो डोर हो गया, सीलिंग फैंस हो गए, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि आप किसी मेले में जाओ तो आपके जाइंट व्हील लगे होते हैं, वो भी एक जगह से पिवटेड है। कोई भी चीज़ जो एक जगह से पिवटेड हो, जैसे इसको भी मैं एक पिवटेड रख सकता हूँ, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से पिवट कर दिया जो उसका रोटेशनल मोशन अलाउ करे। फिर अगर हम लोग इस पर फोर्स लगाएंगे तो ऐसे ऐसे घूमेगी,
rather than अभी ये पिवटेड नहीं है तो क्या ये उधर गिर जाएगी इस डायरेक्शन में, लेकिन हमने अगर इसको पिवट कर दिया तो ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूमती रहेगी, ठीक है, जब तक इस पे फोर्स लगता रहेगा। तो इतनी बातें हमें क्लियर हुई। अब आज का आपका होमवर्क क्या है जो मैं बताने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना अगर समझ में आया तो आप इस चीज़ को खुद समझ में आएगा कि हम लोग ने इस डोर के हैंडल को एकदम एक्सट्रीम पे क्यों रखा है इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से। हम लोग इस हैंडल को यहाँ रख सकते थे, यहाँ कहीं भी रख सकते थे, बट वी हैव केप्ट इट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। हर डोर में यहीं पे मिलता है हमें उसका हैंडल, है ना। तो ऐसा क्यों है, ये आपका होमवर्क है। फाइंड दिस आउट and I will tell you the answer in the next video. Thank you for watching this video, and if you are interested in joining our classes, क्योंकि हम लोग जल्दी ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप अगर चाहो तो हमारी कोचिंग संजय पांडे क्लासेस में आप आ सकते हो, अपने आप को रजिस्टर करके ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, और हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स भी डालते रहेंगे। लेकिन ऑफलाइन में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपके डाउट्स रियल टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। अभी आपको डाउट सॉल्व करने तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपके डाउट वहाँ पे भी सॉल्व हो जाएंगे। बट यू कैन ऑल्सो रजिस्टर योर सेल्फ इन आर ऑफलाइन क्लासेज एंड जॉइन आर कोचिंग संजय पांडे क्लासेज, एंड प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी क्वायरी ऑन दिस नंबर, दैट इज़ 9415614156, or you can also WhatsApp us on this number. Kindly take a screenshot if you want, and thank you.